Yes, hello, Sain. हेलो यश, गुड इवनिंग। Good evening. हाँ, तो आज हमने जैसे हमने कल इस डिजिट पे छोड़ा था, मुझे यहाँ तक याद है। और मैं आपको असेस नहीं करूँगा उस पे, मैं आपकी मैं ये नहीं देखूँगा आपको कितने मेथड्स याद हैं, क्योंकि मैंने कल बताया ही था कि ये सारे मेथड्स को रट्टा नहीं मारना होता। ये जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको वैसे वैसे ये याद होते जाएंगे। तो हाँ, इन्हें याद करने की अभी ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, हमें बस एक नॉलेज होनी चाहिए इन मेथड्स की, कि अगर इस इनका नाम हमारे सामने आ गया तो हाँ ये मेथड ये करता था, हमें एकदम से याद आ जाए। okay. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन जिससे कि हम कंटिन्यू कर पाएँ। इस आइडेंटिफायर पे हम मैं एक W3 स्कूल्स का एडिटर भी खोल देता हूँ, जिससे कि हम जहाँ पे हम लिख सकें कोड को। ओके, तो रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन आइडेंटिफायर। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि text is equal to demo, तो x equal to text dot is identifier. तो a string is considered a valid identifier if it only contains alphanumeric letters and this and 0 to 9 और underscores. तो आपको याद है आप वो आपका क्या कहते हैं, हमारे वेरिएबल्स बनाने के रूल्स। हाँ, variable name ना. हाँ, तो ये चेक करता है बस इस आइडेंटिफायर कि जो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर है, मतलब ये एक वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है क्या, ये चेक करता है। अच्छा. तो अगर हमारा आप बताओ ये हो सकता है हमारा वैलिड वेरिएबल नेम? हेलो, हाँ, कौन सा? ये डेमो आपका वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है? हाँ, हो सकता है. हाँ, क्योंकि हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, हमारे नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर होएगा। अगर हाँ, मैं ज़ीरो डेमो कर दूं, नहीं होगा फिर. हाँ, तो वो फॉल्स देगा। ओके. चलो अब आगे, इज लोअर, तो रिटर्न्स टू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। तो एक तो हमारा लोअर केस करने के लिए था, और एक हमारा चेक करता है कि अगर सारे लोअर अच्छा. केस हैं। तो जैसे कि मेरी स्ट्रिंग है हेलो, तो मैं अगर प्रिंट करूं ए डॉट इज लोअर, तो ये क्या देगा? ट्रू. हाँ, इज लोअर नहीं, मैंने ये कैपिटल एल दे दिया, स्मॉल एल था, सॉरी। हाँ, तो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि सारे हाँ. कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं। हाँ. ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ. इज न्यूमेरिक, रिटर्न्स टू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक। अगर सारे कैरेक्टर्स आर न्यूमेरिक। अब आपका कल क्वेश्चन था कि यहाँ पे इस डिजिट और इस न्यूमेरिक में क्या डिफरेंस है, तो इस डिजिट पहले रिवाइज कर लेते हैं। इस डिजिट में आपका टू द पावर ऑफ टू वो सब कुछ भी था। आपका जो इस डेसिमल था उसमें सिर्फ 0 to 9 था। अब हम इस न्यूमेरिक देखेंगे कि इसमें है is numeric method returns to if all the characters are numeric 0 to 9, otherwise false. Exponents like to the power 2 and 3 by 4 are not also considered to be numeric values. Minus 1 and 1.5 are not considered numeric values. तो माइनस जो ये इसमें है कि -1 और 1.5 आर नॉट कंसिडर्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। आपके एक्सपोनेंट्स और इज न्यूमेरिक आपके वो न्यूमेरिक वैल्यूज ही कंसिडर होंगे, ठीक है. मतलब आपके 0 to 9 और एक्सपोनेंट्स। ओके. तो आपका एक्सपोनेंट्स ऐसे देते थे \u 00b2। आपको याद है B2 और ये, हाँ, ये रेश टू पावर 2 था। अगर हम 3 लिखते हैं तो रेश टू पावर 3 होता है। हाँ. अब इसी एग्जांपल को खोलता हूँ मैं। अभी यहाँ पे इस न्यूमेरिक में जो टू दी
ये ज़ीरो का यूनिकोड है, इस न्यूमेरिक ट्रू देता है। फिर आपका टू डेश टू पावर टू का ट्रू देता है। फिर 10 किलोमीटर्स टू, ये कोई नंबर नहीं है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसलिए ये फॉल्स देता है। फिर -1 इस न्यूमेरिक नहीं लेता तो फॉल्स देता है। फिर हाँ, ये 1.5, फॉल्स। हाँ 1.5 भी फॉल्स देता है। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस डिजिट करूँ सबसे ऊपर तो क्या देगा, मतलब इसके लिए इस, हाँ, ट्रू। तो इस डिजिट ट्रू देता है इसके लिए। और अगर मैं इस डेसिमल करूँ तो क्या देगा, फॉल्स। देखते हैं। तो आपको ट्रू मिलेगा। क्यों हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि हमारा इस डेसिमल में चेक करता है कि 0 से 9 है। अब ये 0 से 9 तो है ना, यूनिकोड फॉर ज़ीरो है, मतलब ये हमें ज़ीरो दे रहा अच्छा। है, तो 0 से 9 हाँ, तो है ही ना। अ, हाँ, इस डेसिमल ट्रू देता है 0 से 9 के लिए, तो ये ट्रू ही देगा इस डेसिमल। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के लिए अगर मैं इस डिजिट करूँ तो क्या देगा, फॉल्स। आप चेक कर लो एक बारी। एक सेकेंड। ट्रू देगा। हाँ, क्योंकि रेश टू पावर टू इस डिजिट ट्रू देता है रेश टू पावर टू में। फिर आपका इस डेसिमल करूँ तो क्या देगा, अब फॉल्स देगा। हाँ क्योंकि रेश टू पावर टू 0 से 9 के बीच में नहीं आता, इसलिए वो आपको फॉल्स देगा। हाँ, ठीक है, अब हमारा है तीसरा 10 किलोमीटर टू। अब मैं इसे इस डिजिट करूँ तो क्या देगा, इसमें ट्रू। आप आप श्योर हो? हाँ, नहीं, ये ट्रू नहीं देगा, क्योंकि आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं ना बीच में, तो वो ट्रू नहीं वन देगा। डिजिट में तो शायद अल्फा भी था ना। डिजिट्स में अल्फ़ा न्यूमेरिक थोड़ी ना था, डिजिट्स में वो अच्छा। चेक करता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी डिजिट्स का, एक सेकेंड। इस डिजिट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। इस डिजिट में आपको क्या होता है कि मेथड रिटर्न्स टू इफ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट्स अदरवाइज फॉल्स, और वो टू द पावर टू को भी डिजिट मानता है। ओके। तो ये आपको फॉल्स दे रहा है। और इस डेसिमल क्या देगा, इस डेसिमल वो वो भी फॉल्स देगा। हाँ क्योंकि इस डेसिमल सिर्फ ट्रू देता है 0 से 9 अगर हो। हाँ, चलो बताओ, ये क्या देगा इस डेसिमल 10 को, 10 को भी फॉल्स देगा। नहीं, वो कहता है कि अगर हर कैरेक्टर 0 से 9 है, तो यहाँ पे देखो 1 0 से 9 में आता है और दूसरा कैरेक्टर 0 से 9 में आता है, तो ये ट्रू देगा। अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँ, कितना भी बड़ा नंबर दूँ, 5200 कुछ भी लिख दूँ ऐसे, तो ये ट्रू देगा, क्योंकि ये हर हाँ, कैरेक्टर इनमें से 0 से 9 के बीच में आता है ना, हाँ। तो इस डेसिमल तो ट्रू ही देगा। ओके। अब इस डिजिट मैं लिखूँ -1 के लिए तो क्या देगा, इस डिजिट -1 के लिए फॉल्स। फॉल्स। देखते हैं, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि आपका जो नेगेटिव साइन है वो आ रहा है आपके पास, यहाँ पे हाँ। नेगेटिव साइन को वो डिजिट नहीं मानता, तो इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। और ओके। इस डेसिमल क्या देगा, फॉल्स। इस डेसिमल भी फॉल्स देगा। अब इसमें 1.5 में पहले मैं इस डेसिमल से पूछ रहा हूँ, इस डेसिमल क्या देगा, वो आई थिंक फॉल्स ही देगा क्योंकि 0 to 9 के बीच में तो नहीं है ये। हाँ पॉइंट आपका 0 से 9 के बीच में नहीं है, इसलिए फॉल्स ही देगा। और इस डिजिट, वो भी फॉल्स देगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है।
हाँ तो इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, इज डेसिमल, हमने ये तीन नंबर वाले फंक्शंस अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर देखे। हाँ ठीक है, अब इज प्रिंटेबल, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर प्रिंटेबल। अब इसका मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिंटेबल नहीं होते, मतलब आप वो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, तो इस प्रिंटेबल तब फॉल्स देगा। बट अगर आपके पास कैरेक्टर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट से दिख सकते हैं, तो वो आपको ट्रू देगा। देखते हैं, तो इस प्रिंटेबल, ये पूरा टेक्स्ट प्रिंटेबल है इसलिए वो ट्रू देगा हमें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कैन बी कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड। तो कैरेज रिटर्न अगर हम दें तो दिस इज अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, वो कह रहा है, हाँ तो वो फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि कैरेज रिटर्न जो होता है वो आपका एक एंटर डाल देता है, वो ये बैकस्लैश आर आपकी स्ट्रिंग के अंदर नहीं दिखाता, वो सिर्फ एंटर मार देता है, हाँ। तो इसलिए कैरेज यहाँ रिटर्न इज। पर हाँ जी, बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन ये भी फॉल्स ही दिखाएंगे ना? हाँ, बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन सब फॉल्स दिखाएंगे, ओके। तो फॉल्स। हाँ ठीक है, अब इस प्रिंटेबल मेथड हो गया अपना। अब हमारा क्या है, इज स्पेस, रिटर्न्स टू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर वाइट स्पेसेस। तो ये तो और भी अच्छा मेथड है, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट अगर मेरे पास ए इज इक्वल टू सारी वाइट स्पेसेस हुई और मैं चेक करूँ, प्रिंट करूँ मैं ए डॉट इज स्पेस, तो एक सेकेंड, तो ये देगा ट्रू क्योंकि सारी वाइट स्पेसेस है हमारे पास। हाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टैब को बड़ी स्पेस मानेगा या ये टैब को कोई और ही कैरेक्टर मानेगा, आप क्या कहते हो? अम, बड़ी स्पेस बनेगा। तो मतलब आप कहते हो ट्रू आएगा, हाँ देखते हैं, तो वो ट्रू दे रहा है, हाँ, क्योंकि ये बड़ी स्पेस मानता है। और अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या लाएगा? तब भी ट्रू आएगा। देखते हैं, तब आपका फॉल्स आ रहा है। अच्छा क्यों? उसके बीच में स्पेस नहीं था क्या? हाँ, इसके बीच में स्पेस नहीं था, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी ना हो उसके अंदर। और अगर स्पेस होता तो फिर तो आ ही जाता। हाँ, ट्रू। स्पेस होता तो ट्रू ले आता। हाँ अब हमारा है इस टाइटल, तो रिटर्न टू इफ द स्ट्रिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ अ टाइटल। अब आपके टाइटल के क्या रूल्स होते हैं, पहले हमारे टाइटल के रूल्स हम पाइथन में देखते हैं कि क्या होते हैं। ओके। तो जैसे कि टाइटल के रूल्स होते हैं पाइथन में कि आपका हर वर्ड फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होएगा, कि एच का हेलो, मतलब हेलो का एच, एंड का ए, वेलकम का डब्ल्यू। वैसे हमारे टाइटल्स में एंड और टू और इन एंड और टू के लेटर्स, फर्स्ट लेटर्स कैपिटल नहीं होते, बट पाइथन में जो टाइटल होता है वो उसे टाइटल तभी मानता है जब एंड टू हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होएगा। ओके ठीक है। तो मैंने ये दे दिया हेलो आई एम साराम, और मैं इस टाइटल के हूँ, तो ये क्या देगा? ट्रू। 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 अब ये क्वेश्चन आता है, मैं इन सबको ज्वाइन कर दूँ तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। देखते हैं। तो ये फॉल्स देता है। क्यों? क्योंकि हाँ क्योंकि इस पाइथन ने ये पूरा एक वर्ड ही माना, हमने कोई स्पेसेस नहीं दी हुई थी, तो उसने हाँ पूरा एक वर्ड ही माना इसे। यस। अब मैं हेलो आई एम सायन ऐसे दे दूँ तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। देखते हैं, तो ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है फर्स्ट लेटर हर वर्ड का। अब इस वर्ड का फर्स्ट लेटर हम देख रहे हैं,
तो ये लेटर तो है ही नहीं, तो इससे तो वो देखेगा ही नहीं, वो इस वर्ड से देखेगा कि फर्स्ट लेटर है एस और वो कैपिटल है, इसलिए वो ट्रू दे रहा है। अच्छा आपको ये क्लियर है? हाँ, इस तरीके का एक और देना एक बार। हाँ हाँ, अगर मैं ऐसे चिपका दूँ तो क्या देगा ये? ट्रू देगा ट्रू। ये? हाँ देखते हैं। तो ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर देख रहा है, हाँ ये ये ये। ठीक ठीक है, है। अब क्लियर है? हाँ चलो आगे चलते हैं। अब हमारा है इज अपर। तो इज अपर क्या करता है? रिटर्न्स टू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केस। तो सारे अपर केस होंगे तो ट्रू देगा वो कि है। ओके। मतलब इज लोअर के बहुत सिमिलर है। इज लोअर हाँ आपका रिटर्न ट्रू करता है अगर सारे लोअर है, इज अपर आपके सारे रिटर्न कर ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे अपर है। ओके। तो मैं इस पे चेक करूँ इज अपर, तो वो क्या देगा? ट्रू। अब मैं इसमें बहुत सारे कॉमा स्पेसेस न्यू लाइंस डाल दूँ तो क्या देगा? ट्रू ही देगा। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ट्रू ही देगा, और जहाँ तक आपको भी लगता है तो ये ट्रू ही देगा, क्योंकि आपके वो लेटर्स को चेक करते हैं, सारे अपर केस ही हैं, इसलिए वो ट्रू ही दे रहा है। ओके। फिर जॉइन। Join is the elements of an iterable to the end of the string. ये important method है। ये क्या करता है? ये आपके सारे जैसे कोई भी लिस्ट है या टपल है, तो उनके सारे जो भी वो हैं आपके एलिमेंट्स, उन्हें जॉइन कर देगा। तो जैसे कि अगर मेरे पास, मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे माई टपल में आपका जॉन पीटर विकी है, आपने हैशटैग से ज्वाइन करा माई टपल, तो ये कह रहा है कि जॉन पीटर विकी को ज्वाइन करो और बीच में हैशटैग लाना सबके, मतलब जॉन हैशटैग, पीटर हैशटैग, विकी हैशटैग लाना। अच्छा अगर मैं ये स्पेस करता तो ये देता जॉन स्पेस पीटर स्पेस विकी स्पेस, और विकी के बाद शायद स्पेस ना दे। हाँ, विकी के बाद स्पेस नहीं देता, सिर्फ ओके। जॉन के बाद स्पेस देता है और पीटर के बाद स्पेस देता है। अगर मैं कॉमा दूँ और स्पेस दूँ तो ये कहता है जॉन कॉमा पीटर कॉमा विकी। ठीक है, हाँ तो ये हाँ। जॉइन क्लियर। अगर हम माई टपल की जगह माई लिस्ट लिखे तो? माई लिस्ट आपका कोई वेरिएबल नहीं है ना, ये तो वेरिएबल का नाम है। माई टेबल का मैं एक्स भी रख सकता था नाम, बट माई लिस्ट जब मैं लिखूँ तो माई लिस्ट तो कोई वेरिएबल है ही नहीं इस प्रोग्राम में, तो ये एरर ही देगा। नहीं, हम बना सकते हैं नहीं, मतलब हाँ वहाँ हाँ, जरा। आप हाँ आप कहना चाह रहे हो कि हम लिस्ट बना दें? हाँ। हाँ, तो हम इसे लिस्ट बना सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ आता है, आपको इतना बात हाँ क्लियर है? हाँ। अगर मैं यहाँ पे 0 1 और 2, मैं कोट्स में नहीं दे रहा, ये 0 1 और 2 ऐसे दे रहा हूँ, तो ये क्या लाएगा? 0 1 और 2 आएगा। और कॉमा के साथ नहीं। हेलो। हाँ हाँ। 0 1 और 2 आएगा कॉमा के साथ। अच्छा, आपका वो आंसर था? अच्छा, मुझे लगा आप सोच रहे हो। तो ये एरर नहीं। देता है क्योंकि ये सिर्फ ज्वाइन कर सकता है स्ट्रिंग को, बट हम क्या करना चाह रहे हैं? इंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए वो एरर दे रहा है। अच्छा, बस सिर्फ स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। हाँ, अब मैंने एक स्ट्रिंग दे दी और 2 नंबर दे दिए, तो क्या देगा? एरर। एरर।
ठीक है। फिर आपकी मैंने ये सारे नंबर्स अब स्ट्रिंग में दे दिए, तो क्या देगा? 0,1,2। हाँ, ठीक है। तो ये आपका जॉइन मेथड होता है। हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। अगर मुझे, जिसमें मेरा है, छोड़ो वो बात करें, वो इससे नहीं होएगा, वो आगे जाके जो होएगा फॉर लूप्स और उन सब से होएगा। चलो, फिर अपना है एल जस्ट। तो ये क्या होता है? रिटर्न्स अ लेफ्ट जस्टिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। तो एल जस्ट 20, तो ये 20 स्पेसेस दे देगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कहेगा एक्स कॉमा इज़ माई फेवरेट फ्रूट, तो टेक्स्ट डॉट एल जस्ट 20 कह रहा है ये। तो ये एल टेक्स्ट डॉट एल जस्ट 20 कह रहा है, तो एक सेकंड में सिर्फ एक्स को प्रिंट करके देखूँ। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये आपकी 20 स्पेसेस के बराबर एक बड़ी स्पेस डाल रहा है बनाना के बाद। तो जिस पे भी आपने एल जस्ट डाला, वो 20 स्पेसेस के बराबर एक बड़ी स्पेस डाल रहा है बनाना के बाद। हाँ और वो जो वैल्यू देता है वो हम पूरी एक्स में सेव कर रहे हैं, और हम प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है। ओके आप ठीक है। आपको ये क्लियर है? अगर हम एक्स, हाँ एक्स कॉमा फिर कुछ लिखे एक्स कॉमा हाँ, तो वो तो उसके आगे तो फिर वो प्रिंट कर रहा था उस टाइम पे। ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है। तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, वो ये एक चीज़ कंफ्यूज कर रहा था कि इसके आगे आएगी बी स्पेस, या इसके एक्स के बाद आएंगी बी स्पेस। तो एक्स के अंदर बनाना के बाद बी स्पेसेस आ रही थी, इसलिए मैंने वो हटाया था, जिससे कि आपको पहले क्लियर हो जाए। अब आपका हाँ कॉमा के बाद इज़ माई फेवरेट फ्रूट, ये पूरा बनाना वाली स्ट्रिंग आएगी, ये वाली पूरी बनाना वाली स्ट्रिंग। और उसके बाद हाँ आपका इज़ माई फेवरेट फ्रूट आ जाएगा। जैसे आप दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट ओके करते हो कॉमा सेपरेट करके, वैसे ही आप कर रहे हो हाँ इसमें। ठीक है। हाँ ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। एल जस्ट हो गया हमारा। अब लोअर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, तो मुझे लगता है हमने लोअर पहले भी करा हुआ है। नहीं, इसमें लोअर नहीं करा, तो हमें लोअर तो पता ही है, तो हमें इसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ एल स्ट्रिप रिटर्न्स अ लेफ्ट ट्रिम वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखते हैं आप। तो एल स्ट्रिप लेफ्ट ट्रिम वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो भी सारी स्पेसेस आपकी लेफ्ट साइड में होंगी वो सारी हट जाएंगी एल स्ट्रिप से। ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब यहाँ स्पेस डालने की जरूरत नहीं है क्या, जैसे 20 या 15 ऐसे? नहीं, क्योंकि आप इसमें हटाना चाह रहे हो, उसमें आप डालना चाह रहे थे स्पेसेस, इसलिए हमें उसे बताना था कि कितनी स्पेसेस डालनी है। यहाँ पे तो हम हटाना चाह रहे हैं स्पेसेस, इसलिए हम कह रहे हैं कि कितनी बस सारी स्पेसेस लेफ़्ट से हटा दो। अगर हमें स्पेसिफिक स्पेसेस हटानी होती तो हम इसे डालते, बट इसमें तो हमें सारी लेफ़्ट की स्पेसेस हटानी है, तो हम एल स्ट्रिप से सारी हटा ही देंगे। अच्छा मतलब अगर हम वैल्यू डाल के देखें तो वो कम करेगा स्पेसेस, ऐसा कुछ है? ये देखिए, ये यहाँ पे एक एग्जांपल है कि रिमूव द लीडिंग कैरेक्टर्स। तो ये क्या है, इन्होंने इस एल स्ट्रिप को कॉमा डॉट ए एस डब्ल्यू दे दिया है। तो ये कह रहा है कि सारे कॉमर्स को हटा दो, सारे डॉट्स को हटा दो, सारे एज को हटा दो, हाँ सारे एस को हटा दो, और सारे डब्ल्यू को हटा दो। तो लेफ्ट साइड में जो सारी डॉट्स कॉमर्स एस ए डब्ल्यू होंगे, ये सारे हट जाएंगे। इसमें मतलब बनाना का ए भी तो हटना चाहिए ना? ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि आपके जो ये जो डॉट्स ख़त्म कर रहे हैं ना ऐसे, यहाँ पे ये डॉट्स जो हैं, मैं आपको ये रीरन कर देता हूँ हाँ कि वो पहले गलत ना दे रहा हो। W3 स्कूल्स, हाँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉमा पहले हट जाए, फिर उसके बाद आपका एस आता है तो एस हट जाए, फिर आपका ए आता है तो ए हट जाए, फिर आपका डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू हट जाए, और फिर आपका डॉट आता है तो डॉट्स हट जाए। अगर आपके ये डॉट्स नहीं होते
आपके डब्ल्यू नहीं होते, डॉट्स नहीं होता, डब्ल्यू नहीं होता, तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? मतलब BNN आ जाता है। देखते हैं। मुझे मैं आपको बाद में बताता हूँ मुझे क्या लगता है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे आप देखोगे हम कह रहे हैं लेफ़्ट साइड से हटाना है, तो लेफ़्ट साइड पे आपका इतना पार्ट था, हमने यहाँ पे अगर स्पेस भी देते ना तो क्या आता? मैं हाँ अभी आपसे बस पूछ रहा हूँ, फिर समझाऊंगा मैं। तो सिर्फ बनाना आता, उसके पीछे की स्पेस नहीं आती। देखते हैं। तो बनाना आ रहा है और यही मैं यहाँ पे चिपका देता, ये स्पेस हटा देता, तो क्या आता? तो भी सिर्फ बनाना ही आता। हाँ, क्यों? अब आपको समझ आ गया लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ट्रिम कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि सारे ए सारे एस सारे कॉमा को हटा दो, हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड के। तो जहाँ तक इसे मिलता है इन कैरेक्टर्स के सिवाय अगर कुछ भी मिल जाए, जैसे मैंने बीच में यहाँ पे टू डाल दिया, तो वो इनमें से रिमूव करने वाले में से तो है ही नहीं, तो वो कॉमा इस लेफ्ट का रिमूव कर देगा, एस एस रिमूव कर देगा, बट अब ए जो है वो लेफ्ट साइड पे तो रहा ही नहीं, बीच में टू आ गया, तो आपका इतना पार्ट ही रिमूव होएगा। ओके। तो ये आपको क्लियर है? हाँ। हाँ ठीक है। अब मेक ट्रांस, तो ये क्या करता है? रिटर्न्स अ ट्रांसलेशन टेबल टू यूज इन ट्रांसलेशंस। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। तो ये कह रहा है हेलो सैम, str डॉट मेक ट्रांस एस टू पी टू टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट माई टेबल। तो टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट माई ट्रांसलेट ये क्या कर रहा है अभी यहाँ पे कुछ पता चल नहीं रहा। अगर हम डायरेक्टली माई टेबल शो कर देते हैं, तो अच्छा समझ आ गया ये। तो ये क्या करता है ना, मेक ट्रांस एक ऑब्जेक्ट टाइप बना देता है, जिसमें वो कहता है कि जहाँ जिस पे भी ये ट्रांजिशन हम करना चाहे, वहाँ उस स्ट्रिंग में एस को पी कर दो। तो टेक्स्ट और ट्रांसलेट जब मैं माई टेबल करूँ, मतलब हम कह रहे हैं कि इस ट्रांजिशन के हिसाब से टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर दो और फिर आप रिटर्न कर दो वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है, ये माई टेबल टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट को दे रहा है, माई टेबल के हिसाब से वो सारे एस को हटा के पी करता है और फिर वो टेक्स्ट दिखा देता है। तो ये मोस्टली ओके। इस तरीके से यूज़ नहीं होते। मोस्टली क्या करता है, ये आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए यूज़ करती है। जैसे आपको इंग्लिश से स्पेनिश करना है, तो आप यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स दे दो जो आपको इंग्लिश वाले और जो उनके स्पेनिश वाले हैं, और फिर जब आप ट्रांसलेट करो तो आपका इंग्लिश से स्पेनिश हो जाए। तो हाँ मोस्टली ये इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए नहीं, बट इंग्लिश टू स्पेनिश या इंग्लिश टू कोई और लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कि टेक्स्ट आपका हाई सैम है, एक्स इज इक्वल्स टू एम एस ए है, वाई इक्वल्स टू ई जे ओ है। तो आप माई टेबल स्ट्रिंग डॉट एक्स से वाई करना चाहते हो, तो एम एस ए को ई जे ओ करना चाहते हो, और टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट। तो आपका क्या करता है ये, यहाँ पे आपका आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने लिखा तो ई जे ओ है, बट हमारा आ रहा है हाई जो। ये कैसे? कि आपका ये कह रहा है कि जब भी हम ये ट्रांसलेशन इस पे लगाएं, तो आपका जो जो भी एम है वो ई हो जाए, जो भी एस है वो जी हो जाए, और जो भी ए है वो ओ हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ और जैसे गुड नाइट सैम, तो एम एस ए ई जे ओ, और जेड है ओ डी एन जी एच टी। तो आपका जेड पैरामीटर क्या कहता है, ऑप्शनल स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग विच कैरेक्टर्स टू रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ये कहता है कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, इसने गलत करा यहाँ पे, इसे
m इज इक्वल्स टू ये, और आपका जो करना है यहाँ पे txt डॉट ट्रांसलेट माई टेबल, इसे एम आएगा शायद से। हाँ m आएगा। तो ये आपका आ रहा है जी आई जो। अब ये कैसे, हम कह रहे हैं m को e कर दो, s को j कर दो, a को o कर दो, और यहाँ पे जो भी आपने इसमें कैरेक्टर्स दिए हैं वो सारे हटा दो। तो ये o हटा देगा, d हटा देगा, n हटा देगा, g हटा देगा, h हटा देगा, t हटा देगा, तो आपका बचेगा g और i और जो भी आपने चेंज करा है। एक बार ये वापस बताना। तो हमने ओ डी एन जी एच टी करा है, तो जो भी कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे उस और वो ओ है या डी है या एन है या जी है या एच है या टी है, वो सारे हट जाएंगे। जैसे हमने गुड को चेंज नहीं करा तो ओ जी ओ डी चेंज नहीं हुआ, तो उसका ओ हट जाएंगे, उसके ओ हट जाएंगे, फिर उसके डी हट जाएंगे। फिर वैसे ही हमने नाइट को भी चेंज नहीं करा, एन आई जी एच टी को चेंज नहीं करा, तो उसका एन हट जाएगा, उसका जी हट जाएगा, उसका एच हट जाएगा, उसका टी हट जाएगा। तो बच्चा एंड में जी आई और जो और एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, नहीं, एक बार वापस समझाना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका हमने एक तो सैम को जो में कर दिया ऐसे इतना हाँ फिर हमारा जो भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, जो भी कैरेक्टर्स चेंज नहीं हुए हैं, जैसे सैम का एस ए एम चेंज हो गया ना, जे ओ ई, बट जो भी चीज़ नहीं हाँ हुई है, जैसे आपका गुड नाइट का जी ओ डी एन आई जी एच टी, ये सारे चेंज नहीं हुए हैं। तो हम कह रहे हैं जेड में हम वो कैरेक्टर्स दे रहे हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे ओ नहीं चेंज हुआ तो जो भी ओ चेंज नहीं हुए वो सारे हट जाते हैं, बट जो का ओ नहीं हटेगा, जो का वो वहीं पे रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो चेंज हुआ है, ओके। सॉरी वो चेंज होके आया है, सैम को चेंज करके हम जो लाए हैं, तो वो वाला ओ नहीं हाँ हटेगा। गुड का जो ओ हट जाएगा, डी का ओ हट जाएगा, एन का ओ हट एन का सॉरी डी का डी हट जाएगा, एन का एन हट जाएगा, जी का जी हट जाएगा, एच का यहाँ पे एच हट जाएगा और टी का ये टी हट जाएगा। ठीक है। अब आपका है पार्टीशन। तो रिटर्न्स अ टपल विद अ स्ट्रिंग इज पार्टेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आपने टेक्स्ट डॉट पार्टीशन बनाना करा है, तो ये क्या करेगा, पहले उसमें वो पहले उसमें ये पूरा लाएगा आइकोडिट पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में बनानास लाएगा और तीसरे एलिमेंट में ऑल डे लाएगा। ओके। ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ईट कर दूँ तो क्या लाएगा, एक में आई कुड आ जाएगा, एक में ईट आ जाएगा और एक में बनानाज ऑल डे। हाँ, और मैं सिर्फ ई ए करूँ तो क्या आएगा, एक में आई कुड आ जाएगा, ई के बाद वो स्पेस बार भी आएगा। क्या, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं बोल रहा था वो टी के बाद स्पेस बार भी आएगा। हाँ वो, टी स्पेस बार, हाँ। हाँ वो तो आएगा, बट एंड रिजल्ट क्या होएगा, आप तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे टपल के। एक तो आई कुड हो जाएगा, फिर दूसरा जो होगा ई ए हो जाएगा, और हाँ जो तीसरा है वो टी बनानाज ऑल डे। हाँ, ठीक है, तो ये आपका पार्टीशन फंक्शन है। तो फिर आपका रिप्लेस, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर स्पेसिफाइड वैल्यू इज रिप्लेस्ड विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये क्या करता है, आपका ये रिप्लेस, किया था शायद पहले। हाँ ये रिप्लेस मेथड मुझे भी याद आ रहा है हमने किया था। रिप्लेस हमने यहाँ पे नहीं करा था, हमने पहले करा हुआ है यहाँ पे कहीं पे। हाँ, पहले ही हाँ, करा दिया था। फिर r find searches the string for a specific value and returns the last position of where it was found। एक तो आपका था, मैं यहाँ पे अब बता देता हूँ, हमने इंडेक्स से बताया था कि कहाँ पे आपको कोई भी कैरेक्टर मिला है।
search for a string for a specified value and returns the position of where it was found. ठीक है, फिर आपका अब क्या है, आपका है आर फाइंड. आर फाइंड मतलब राइट्स फाइंड. राइट ये कह रहा है कि लास्ट पोजीशन, जैसे मैंने ए के लिए सर्च करा तो हमारी पूरी स्ट्रिंग में लास्ट में जो ए आएगा उसका वो पोजीशन देगा. अब अभी हम देखते हैं. तो अगर मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ और ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये ए करता हूँ, तो आपको क्या लगता है ये क्या देगा? पहले कासा साथ ट्राई करते हैं, फिर आगे. तो ये 12 दे रहा है. अब आपको क्या लगता है ए क्या देगा? ए तो ये 15 लास्ट देखते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ही देगा. 15. हाँ तो ये आर फाइन क्लियर है मतलब. हेलो हेलो हाँ, आर फाइन क्लियर है ना? हाँ क्लियर है यार फाइन. फिर आपका आर इंडेक्स है, ये भी सेम ही चीज़ करता है, डिट्टो सेम चीज़ करता है ये. अच्छा एक्सक्यूज मी. फिर आपका है आर जस्ट रिटर्न्स अ राइट जस्टिफाइड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग. पहले हमने करा था एल जस्ट लेफ्ट जस्टिफाइड. अब है हमारा आर जस्ट आर राइट जस्टिफाइड. तो आर जस्ट मैं ये करूँ, मैं पहले ये हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे. एक सेकेंड. तो ये स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड मतलब इस साइड पे जितनी आप स्पेसेस कहोगे उतनी स्पेसेस डाल देगा, तो 20 स्पेसेस. ठीक है. हाँ. चलो. हेलो नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो आगे चलते हैं. अच्छा फिर राइट पार्टीशन रिटर्न्स अ टपल वेयर द स्ट्रिंग इज पार्टेड इनटू 3 पार्ट्स. अब आपका पार्टीशन था वो भी 3 पार्ट्स कर रहा था, राइट पार्टीशन भी 3 पार्ट्स करता है. बट देखते हैं डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पे है कि आई कुड ईट बनानाज ऑल डे, बनानाज आर माई फेवरेट फ्रूट. तो बनानाज में वो क्या करता है देखते हैं. आई कुड ईट बनानाज ऑल डे, बनानाज और फिर वो आर माई फेवरेट फ्रूट. तो एक सेकेंड मैं ये अपने लिए भी क्लियर कर देता हूँ. अगर मैं बनानाज कर दूँ यहाँ पे तो ये क्या आएगा? तो ये लाता है. फिर ये अच्छा, तो ये क्या करता है, ये लास्ट अकरेंस ढूंढता है आपके इसकी ये लास्ट अकरेंस ढूंढेगा. फिर उसके पहले का सब कुछ एक एलिमेंट हो जाएगा, बीच का ये वाला एलिमेंट हो जाएगा और फिर थर्ड एलिमेंट उसके बाद का होएगा. ठीक है. अगर हम वहाँ पर पार्टीशन के पहले एल डाले तो एल पार्टीशन नहीं होता, उसने बताया नहीं ना, तो एल पार्टीशन कुछ नहीं होता. ओके. तो अभी ये क्लास ख़त्म होने वाली है, तो हम आगे मेथड्स कल करेंगे फिर. ठीक है. ठीक ये है. वाला खत्म हो गया ना, मतलब जो हाँ, आर पार्टीशन हो गया हमारा. आर पार्टीशन हो गया. ठीक है यश.